मूर्ख बगुले और नेवले की कहानी। कई सालों पहले की बात है। एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक बगुला रहा करता था। उसी पेड़ के नीचे बिल में एक सांप भी रहा करता था। वह सांप बड़ा ही दुष्ट था। अपनी भूख मिटाने के लिए वह बगुले के छोटे छोटे बच्चों को खा लिया करता। इससे बेचारा बगुला बहुत परेशान था। एक दिन की बात है। सांप की हरकतों से परेशान होकर बगुला नदी के किनारे जाकर बैठ गया। बैठे बैठे अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। बगुले को रोता देख नदी में से केकड़ा बाहर आया और बोला, अरे बगुला भैया, क्या बात है? यहाँ बैठे बैठे आंसू क्यों बहा रहे हो? क्या परेशानी है? केकड़े की बात सुनकर बगुला बोला, क्या बताऊं केकड़े भाई, मैं तो उस सांप से परेशान हो गया हूँ। वह बार बार मेरे बच्चों को खा जाता है। घोंसला चाहे जितना भी ऊपर बनाऊं, वह ऊपर चढ़कर मेरे बच्चों को खा जाता है। अब तो उसके कारण दाना पानी लेने के लिए घर से कहीं जाना भी मुश्किल हो गया। तुम ही कोई उपाय बताओ। बगुले की बात सुनकर केकड़े ने सोचा कि बगुला भी तो अपना पेट भरने के लिए उसके परिवार वालों और दोस्तों को खा जाता है। क्यों ना ऐसा कोई उपाय निकाला जाए कि सांप के साथ बगुले का भी खेल खत्म हो जाए। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने बगुले से कहा, एक काम करो बगुला भैया, तुम्हारे पेड़ से कुछ ही दूरी पर नेवले का बिल है। तुम सांप के बिल से लेकर नेवले के बिल तक मांस के टुकड़े बिछा दो। नेवला जब मांस खाते खाते सांप के बिल तक आ जाएगा तो सांप को भी मार डालेगा। बगुले को यह उपाय सही लगा। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा केकड़े ने कहा था, लेकिन इसका परिणाम उसे भी भुगतना पड़ा। मांस के टुकड़े खाते खाते जब नेवला पेड़ के पास आया तो उसने सांप के साथ बगुले को भी अपना शिकार बना लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, किसी की भी बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। साथ ही उसके परिणाम और दुष्परिणाम के बारे में भी सोच लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।